हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू मौदगिल। आज हम बात करेंगे नाक से खून आने की। बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिनको नाक से खून आता है और वो अलग अलग तरीके से होता है। कई पेशेंट को नाक से जब वो नाक साफ़ करते हैं, जब ब्लो करते हैं नाक को, तो उनके मिकोज़ा में मिक्स होकर ब्लड आता है, ये एक तरह का है। दूसरा है, कई पेशेंट को नाक से ड्रॉप्स की तरह निकलता है, टप 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 ड्रॉप्स की तरह निकलता है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पीछे गले की तरफ ब्लड आता है। वो जब खराश करते हैं, गले से म्यूकस निकालते हो तो उसमें ब्लड होता है। वो ज़्यादातर ब्लड हमारी चेस्ट से या लंग से नहीं होता, वो नाक के पीछे वाली साइड से निकलता है और गले में जाके बाहर की तरफ आता है। सो नाक से ब्लीडिंग होने के जो सिम्टम्स हैं, किस तरह से ब्लीडिंग होती है, वो अलग अलग तरह से हैं। इसमें कारण ज़्यादातर क्या होता है पेशेंट्स को? ज़्यादातर कारण जो होता है वो पेशेंट का जो ब्लीडिंग होने का जो एरिया है वो आगे फ्रंट वाला एरिया है। पीछे से जो ब्लीडिंग होती है वो सिर्फ 10% केसेस हैं जिसको गले में चले जाने के चांसेस होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको किस हद तक हम घर पे मैनेज करें और कब हम डॉक्टर के पास पहुँचें। पहले हमें ये जानना है कि ब्लीडिंग को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे डरो मत, इससे पैनिक मत क्रिएट करो, क्योंकि पैनिक क्रिएट करने से ब्लड वेसल्स में जो क्लॉटिंग होती है, हमारी खून रुकने की जो हमारी प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। ज़्यादा डरते हैं हम। तो डरना नहीं है, अगर ब्लीडिंग हो गया कभी तो डरना नहीं है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, टप टप करके ब्लड निकल रहा है, तो दोनों नाक को अपने ये थंब और फिंगर से ज़ोर से पकड़ना है और पीछे नहीं जाना, गले में चला जाएगा, आगे जाएंगे। जो ब्लड मुँह से आना है आने दीजिए। कब तक प्रेस करके रखना है? 3 मिनट तक लगातार प्रेस करके रखना है, मुंह से सांस लेते रहना, उसके बाद छोड़ दीजिए। अगर फिर भी हो सकता है कि 1-2 घंटे के बाद, ज़्यादातर पेशेंट्स का ब्लड रुक जाता है बिकॉज ब्लड वेसल्स जो हैं उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, थोड़ा सा ब्लड जमेगा अंदर। अगर आप जमे हुए ब्लड को ऐसे हाथ अंदर डाल के नाक से निकालने की कोशिश करोगे, उसके नीचे ब्लड वेसल्स फिर से ब्लीड करेंगी। तो नाक को अंदर से छूना नहीं है बिल्कुल भी। और अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं उसी टाइम पे, थोड़े समय के बाद, सुबह उठ के या फिर कभी आपको टाइम मिलेगा तो। अगर बार बार ब्लीडिंग हो रहा है, डेफिनेटली आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार बहुत ही रेयर केसेस में कोई ट्यूमर या कैंसर भी हो सकता है। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ट्यूमर कैंसर भी हो सकता है। तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते ये बोल के कि ब्लीडिंग कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। बच्चों में कई बार खून जमने की प्रक्रिया की एक कमी होती है जिसको ITP करके डिजीज़ बोलते हैं। वो एक तरह का कैंसर का फॉर्म है, बहुत ही रेयर, बहुत ही रेयर। हमेशा डरना नहीं है, क्योंकि 90% केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो कारण है ये 10% होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। ये ऐसे कारण हमें बहुत ही कम मिलते हैं। लेकिन वही है भाई, अगर 100 में से किसी एक पेशेंट को मिल गया और वो जानलेवा निकला और वो घर पर ही ट्रीट करता रहा तो उसको नुकसान हो सकता है। एक बार विजिट करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन डरने की भी कोई बात नहीं है। जैसे ही ब्लीडिंग होगी, नाक को ज़ोर से पकड़िएगा, नाक को अंदर से मॉइस्चराइज करिएगा। नाक के अंदर आप देसी घी डाल सकते हैं, बादाम रोगन डाल सकते हैं, वैसलीन डाल सकते हैं, नाक में नेज़ल स्प्रे भी कर सकते हैं, सलाइन नेज़ल स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई ज़्यादा कारण नहीं मिला, मतलब कि जानलेवा कोई कारण नहीं मिला, कोई टेंशन वाला कारण नहीं मिला, तो डेफिनेटली ये विद टाइम ठीक हो जाएगा। बच्चों की जो एज होती है, जैसे वो प्यूबर्टी में आते हैं उसके बाद ये ठीक हो जाता है। बड़ों में अगर वो कोई पेन किलर खा रहे हैं या फिर इकोस्प्रिन वगैरह खा रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है ब्लीडिंग। बार बार नाक को इचिंग करते हैं एलर्जी की वजह से, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं ब्लीडिंग के। मेरा टेक होम मैसेज सिर्फ यही है कि ब्लीडिंग जब होती है तब घबराना नहीं है, डरना नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है। उससे BP हाई होगा और प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। नाक को ज़ोर से पकड़ लीजिए, नाक को अंदर से देसी घी या फिर किसी ऑयल के साथ लुब्रिकेट कीजिए और समय मिलने पे डॉक्टर के पास जाके उसके कारण को जानने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।